आशीष सूद की बेटी हमारे साथ हैं। सौम्या, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश है एंड वेरी प्राउड ऑफ पापा एज वेल. ही हैज वर्कड सो हार्ड ऑल दीज इयर्स. इट इज फाइनली पेइंग ऑफ. सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम. यंगस्टर होने के नाते ना दिल्ली वाले भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और ख़ासतौर से जो यहाँ के युवा हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? मैं सबसे बस यही कहूँगी कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू वोट. एज यंग पीपल दे आर द फ्यूचर. सो उन लोगों को दे शुड मेक एन इन्फॉर्म चॉइस विच दे डिड. सो जस्ट कीप मेकिंग गुड चॉइसेस. आपको लग रहा था कि मुख्यमंत्री के नाम में आपके पापा का नाम सबसे ऑलमोस्ट आगे चल रहा था? 3 नाम थे जिस पे बहुत डिस्कशन थे। सीनियर पार्टी का डिसीजन होता है, सीनियर लीडरशिप का. इसमें आई वुड नॉट से एनीथिंग. आप क्या चाहेंगी कि आपके फादर जब मिनिस्ट्री में होंगे, कोई एक चीज़ जो बदल जानी चाहिए ज़रूर दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली की यंग जनता के लिए? I think as young generation, सबसे important चीज़ is clean air and clean water. So I think that is something that the BJP is already working on and पापा के manifesto में भी है. So I think that is the first 2 priorities. बेटी होने के नाते आप कभी मिस करती हो क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं जनता के साथ बहुत सारे कामों में, ऐसा कभी लगता है कि फैमिली के लिए टाइम नहीं निकल पाता? He has dedicated himself to public service, but he's still always present whenever we need him. बचपन से लेकर अभी तक जब भी हमें family events में पापा की need होती थी, he was always there. We still get time to spend with him. रात को चाहे थोड़ा लेट हो जाता है, पापा still sits with us and we get to spend family time. एक और चीज़ सौम्या, जो आपको लगता हो कि आपके फादर के पास है और वो हम सब एडमायर करें, या फिर आप जिसको बहुत ज़्यादा चेरिश करती हैं, आपको लगता है कि हमको उसे फॉलो करना चाहिए? I think his dedication to routine as well. He follows his routine to the dot. He exercises in the morning, yoga and everything. So I think the routine he follows with dedication is something that I really admire about him. थैंक यू सो मच. Thank you. तो सौम्या, और उनका कहना ये है कि हालांकि बहुत लंबे समय से राजनीति में वो हैं, और उनका कहना ये है कि दिल्ली वाले की सेवा के लिए उनके फादर को चुना गया है और बेहतरीन काम करें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जो भी प्रोफाइल होगा वो बेहतरीन तरीके से काम करेंगे. कैमरामैन अंकित कदाश, तुषार शर्मा, आज तक. 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है और 6 मंत्री होंगे, ये भी साफ कर दिया गया है. आशीष सूद, जो कि एक पंजाबी चेहरा है, मुख्यमंत्री बनने की रेस में काफी आगे चल रहे थे, उन्हें मिनिस्ट्री दी जाएगी, मतलब मंत्रालय में उनको शामिल किया जाएगा. आज ही उनकी शपथ होनी है. उनके घर हम मौजूद है, उनके पिता हमारे साथ हैं. सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपका रिएक्शन बीइंग अ फादर. बहुत अच्छा लग रहा है. इतने साल जो है पार्टी में रहे हैं, पार्टी ने उनको ठीक समझा है तो उनको दिया है चांस, तो दिल लगा के काम करेंगे पब्लिक की सेवा का. आपने देखा कि एक चीज़ जो नोटिस की हो कि जिस तरीके से बहुत सारे नाम सामने थे और आशीष जी का नाम जो था वो टॉप 3 में था, लगातार बना हुआ था कि अनाउंस कर दिया जाएगा. लेकिन वो हालात देखते हुए लगा ठीक है, जो पार्टी ने सोचा है कि महिला को दिया जाए तो उसके हिसाब से ठीक किया. तो आशीष कैसे बेटे रहे हैं? मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है दिल्ली वालों के लिए, देश की जनता के लिए? हाँ, 30 साल से वो सेवा में लगे हुए, तो अपना जो है जिसको जो कार्य मिल जरूरत होती है वो करते हैं. इसमें वो लगातार 30 साल से सेवा में हैं, वो राजनीति में काम कर रहे हैं. पिता होने के नाते कभी आप उनको सलाह देते हैं? वो कभी आपसे आकर डिस्कस करते हैं चीज़ों को, परेशानियों को, टेंशन को? टेंशन पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं होती हमारे से आपस में ज़्यादातर. बाकी वैसे देश के बारे में, जो हालात के बारे में बातचीत हो जाती है, लेकिन वैसे पॉलिटिक्स के बारे में कोई बातचीत ज़्यादा होती नहीं है. तो पिता होने के नाते कई बार आपको लगता है कि आप उन्हें एडवाइस करते हो कि खाने का ख्याल रखा करो, बहुत काम करते हो, देर से आते हो? वो तो मैं कहता ही रहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, पहले भी कहता था, भाई अपने खाने का ज़रा ध्यान रखो, बाहर का खाना कम खाओ. तो अब हालात ऐसे हो जाते हैं तो फिर खाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से है. मतलब आप बहुत खुश हैं एक तरह से? बिल्कुल खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ. पार्टी ने इनको मौका दिया है, या पूरे दिल लगा के सेवा में रहेंगे.